कराची के गुलिस्तान जौहर में दहशतगर्दी, खानदान पर तशद्दुद, पुलिस की मुबैना मिले भगत। धूम न्यूज कराची रिपोर्टर अब्दुल कदूस रिंद, कैमरामैन सुहेल रिंद के साथ। मकाम गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 चिश्ती नगर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के चिश्ती नगर में गुज़श्ता रात मकान नंबर 20/766 पर एक खौफनाक वाक़या पेश आया। रात तकरीबन 2 बजे 10 से लेकर 11 मुसल्लह दहशतगर्दों ने घर पर धावा बोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द घर की दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए और खानदान को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वहशियाना तशद्दुद और लूटमार घर में मौजूद बुजुर्गों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन्हें करंट की मशीन के जरिए अजियत दी गई और कई अफराद के सरों पर चोटें आई। खवातीन पर भी वहशियाना तशद्दुद किया गया। इनके चेहरों पर वाज़ेह निशानात मौजूद हैं, जबकि बच्चों को खौफजदा करके एक कमरे में बंद कर दिया गया। इन्हीं शहीदीन के मुताबिक हमलावरों के पास जदीद हथियार और पिस्टल मौजूद है। फरार के दौरान इनके कुछ असलहे के मैगजीन भी मौका पर गिर गए। मोहल्ले वालों ने एक हमलावर को पकड़ा। पुलिस पर संगीन इल्जामात, चीखों पुकार पर सुनकर अहले मोहल्ला मौका पर जमा हुए, जिस पर हमलावर फरार होने लगे। तहां मोहल्ले वालों ने एक शख्स इमरान मेमन को गिरफ्तार करके इसकी गाड़ी AYZ 073 नंबर समेत थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार शख्स के साथ 3 खवातीन भी मौजूद थीं, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस का मुबैना गैर ताउनी रवैया और FIR दर्ज करने से इनकार। ताहम मुतासरीन का कहना है कि थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस ने ताउन से इनकार किया और हमलावरों को छोड़ दिया। मुतासरीन की FIR दर्ज नहीं की गई। SHO ने सिर्फ MLO मेडिकल लीगल करवाने की शर्त रखी, जो मुतासरीन ने मुकम्मल करवा दिया, मगर इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इंसाफ का मुतालबा। मुतासरा खानदान और अहले मोहल्ला ने वाज़ेह इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस हमलावरों से मिली हुई है। मुतासरीन ने IG सिंध, एडिशनल IG, DIG ईस्ट और SSP ईस्ट से फौरी इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए अपील की कि हमें इंसाफ दिया जाए, FIR फौरी दर्ज किए जाए और दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट धूम न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल कदीस रिंद और कैमरामैन सुहेल रिंद की जानिब से बराह रास्त कराची से पेश की गई। आ रही है औरत करा 22 साल मैंने रुलाया। पहले मैंने कोर्ट कचहरियाँ भोगा, 5 साल केस में लड़ा है। यही मैं नबीना मेरी इमदाद हो जाए और कुरान का फैसला हो जाए। कुरान की अदालत मुझे चाहिए। पहले इन्हें शहीद किया कुरान पाक, रात ही शहीद करके गए। कुरान पाक जमीन पे गिराए, बेहुरमती की गई, बेअदबी की गई। कुरान पाक मैंने कुरान का फैसला चाहिए, इंसाफ चाहिए, अदालत चाहिए। हुआ क्या था? अच्छा, क्या वाकया हुआ था बाबा, कुछ बताएंगे आप? नहीं, मैं नबीना, मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, ठीक जी, है। बच्चे ने बोला है हमारे जख्मी हमारे साथ है, आए जरा उस जख्मी से हम बात करते हैं कि उसका मजीद क्या कहना है। जी भाई, क्या हुआ था रात को? जी, हम सो रहे थे, भाई का टाइम था, हमारे काम कर रहे हैं के पास कुछ लोगों के ऊपर हमला किए और अरे कमरे में भी जाके बंद किए। तुरंत बाद उनके पास मशीनें थी हमारी लेडीज़ के साथ, तो हमारे साथ आप जख्मी वाले ने मेरे भाई को भी जख्मी किया, वालिद साहब को भी इस तरह ड्रोन लगा दिए। वालिद साहब बेहोश हो गए थे। 15 से 20 मिनट के बाद वालिद साहब बेहोश है। 8 से 10 लोग थे और उसके बाद होते आ गए। हमारे साथ बहुत गलत किया कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, उनके पास असला कितना था, कुछ बता सकते हैं आप? सर, उनके पास असला जितने लोग थे उतना ही असला था। 8-10 लोग थे और सबके पास असला था और करंट वाली मशीनें थी। हमें लेडीज़ को लगाई, सब हम मर्दों को लगाई। हमें अफवाह करके गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे। ये दरवाज़ा खोल के मैं बाहर भागा, मुझे ये बट मारा, गिरा दिया। दूसरे भाई निकले, एक भाई जो है वकील के पास पहुँचा, वकील को लेकर आया और बंद बाइक पे हम तकरीबन 7 से 8 हमने कॉलेज किए, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें बंद बाइक से। तो उसके बाद ये कि हम जिस तरह अब लेडीज़ सामान बाहर निकाल दिया, हमें इंसाफ चाहिए। IG सिंह, DIG, गवर्नर राउत और जिस तरह मतलब जो भी इदारे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम हमारे साथ बहुत गलत किया गया। हमें रात को मोहल्ले वाले उठ कर आए हैं, हमारी जिंदगी बच गई। तो इनकी मेहरबानी के सब जमा हुए हैं, शोर शराबा सुनकर हमें बाहर ला के इधर कूद रहे थे। भट मार के हमें बेहोश करते थे, करंट मार के हमें बेहोश किए। ये सारे मोहल्ले वाले जमा है, आप सबसे पूछ सकते हैं बुला के कि ये मोहल्ले वाले जमा हुए, हमारी जानें बच गई। हमें अगवा करके पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। हमारी औरतों के साथ बदतमीजी। हमने बस इंसाफ करे, थाने पे हम गए, बंदा पकड़ रहा है उस्मान मेमन, जिसका नाम वहाँ थाने पे वो लोग ले रहे थे, उसको लेकर गए। एक लड़की
हफ्ते बरामद की, एक पिस्टल था, मशीन की करंट वाली और करोला गाड़ी थी उसकी। हमने वहाँ की, हमें जो भेजा गया कि मेडिकल रिपोर्टें करवाने। हम वापस आए तो इमरान मेमन को भी छोड़ चुके थे, उनकी गाड़ी भी नहीं थी और हमें अंदर भी नहीं घुसने दे रहे थे। हमें कह रहे थे कि आप जाए, आपका कुछ नहीं बनेगा। तो हम तकरीबन आज सारा दिन हम भागते रहे, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। बराए मेहरबानी हमें इंसाफ मिला। ये हसीना मेरा भाई है, मेरा सबसे बड़ा भाई हूँ, बाकी सब छोटे हैं और हमारे साथ बहुत गलत किया। जो हमें अच्छा, यहाँ थाना गुलिस्तान जौहर ने आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं किया? सर थाना गुलिस्तान जौहर ने हमारी कोई नहीं सुनी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हमारी सुनते तो मैं आपको ऐसे बोलता, हम 1 पाए पे कॉलें कर रहे थे, हमने रात को 10 कॉलें की। 1 घंटे के बाद 1 पाए पाई ये बंदे दिए हैं, बाकी हम मेडिकल रिपोर्ट करवा कर आए हैं। बंदों को छोड़ दिया और इरफान मेमन उसको छोड़ दिया, उसकी गाड़ी थी और वहाँ वो नाम ले रहे थे इरफान मेमन। हमें तो उसका नाम पता नहीं है, लेकिन खाली पे वो बुला रहे थे इरफान मेमन। तो उसकी गाड़ी भी वापसी कर दी, उसको भी छोड़ दिया और हमें कोई ना एतराज़ की गई है और हमें ना थाने में घुसने दे रहे। हमारे साथ बहुत गलत है। आप प्लीज़ किसी तरह हमें इंसाफ दिलाएं, बस हमें इंसाफ चाहिए। हमारी लेडीज़ के साथ बहुत जख्मी किया, मारा कूटा, हमारे साथ यार क्या क्या नहीं किया। वो मल्ले वाले थे, आप पूछे तो सही। इधर रात में लोग जमा हुए, हमारी जिंदगी बच गई। हम सबको अखबार करके ले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ ले जाते यार। हमें तो दिन में भी डर लग रहा है अभी। आप पूछे यार। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि हम रात को यहाँ पर घर में थे अपने, काफ़ी लोग आए हैं, उन लोगों ने हमारे को अगवा किया, उठाकर गाड़ी में रखा, हमारे को मार पीटा, हमारे लेडीज़ों को मारा पीटा, मगर कानून नाफिज करने वाला इदारा कोई भी इनके मदद के लिए नहीं आया है। एसएचओ के पास भी चले गए, मगर एसएचओ ने एफआईआर काटने से इनकार कर दिया है। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका क्या कहना है। जी भाई, क्या कहते हैं आप? अभी रात 2 बजे का टाइम था, जैसे ये दीवारें फलांग के अंदर आई, हम सोए पड़े थे। सबको उठा के करंट लगाए, पिस्टल सबके हाथ में थे, 8-10 बंदे थे, सबके पास थे। फिर उसके बाद हमारे औरतों को भी जमा करके एक जगह पे, हमारे मर्दों को जमा कर एक जगह पे, फिर हमारे को गाड़ी में बिठा दिया है। गाड़ी में हमें पट्टे मारे हैं, हमें बहुत मारने की कोशिश किया, बहुत हमारे को जलील ख्वार कर दिया। खुदा की कुदरत से पड़ोसी कुछ लोग उनकी इमदाद से हमारी जान छूट गया है। एक बंदा पड़ोसियों ने पकड़ा है, इरफान मेमन उसको कहते हैं। हमने 15 पे कॉल किया है, इमरान मेमन, उधर उसकी नाम का हमें तो पता नहीं है, वो उधर पुलिस थाने में जो था वो उसका नाम ले रहे थे। उसको वकील साहब आ गए कुदरती, उस वकील साहब ने उसको